हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका मेरे चैनल उत्तम नॉलेज शेयरिंग यूएनएस पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, काफ़ी डिटेल से बात करने वाले हैं। इजराइल ने जो अटैक किया है लेबनान के शहर बैरूत में, जहां पर हिजबुल्लाह का हेड क्वार्टर था, और इस अटैक में हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर हसन नसरुल्लाह मारा जाता है। इजराइल को इतना बड़ा अटैक क्यों करना पड़ा और उससे क्या रीज़न थे, और हिजबुल्लाह ने इसराइल को क्यों कंपल किया कि वो इतना बड़ा स्टेप ले ले, इन सब पॉइंट के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पॉइंट वाइज पॉइंट बात करते हैं। पहली बात ये करते हैं कि इसराइल ने इतना बड़ा अटैक क्यों किया। इसराइल को इतना बड़ा अटैक हिजबुल्लाह पर इसलिए करना पड़ा कि इसराइल के जो नॉर्दर्न बॉर्डर है, नॉर्दर्न एरिया है, वहाँ पर लगभग 70 से 75 हज़ार पॉपुलेशन अपने घरों को छोड़कर भाग गई थी। क्यों भाग गई थी? क्योंकि हिजबुल्लाह बहुत ज़्यादा बम्बार्डिंग कर रहा था, रॉकेट फेंक मार रहा था जो इसराइल के नॉर्दर्न पार्ट में गिर रहे थे। लोगों के अपने जान माल का नुकसान हो रहा था, इसलिए इसराइल की जो पॉपुलेशन, जो जनसंख्या नॉर्दर्न पार्ट में रह रही थी, जहाँ पर ये रॉकेट गिर रहे थे, उन्हें अपना घर खाली करके छोड़ना पड़ा। अब चूंकि इसराइल है, वो कोई भारत थोड़ी है, जैसे कि भारत के कश्मीर में लाखों हिंदुओं को मार काट के भगा दिया जाता है, उन्हें अपने घरों से निकल के भागना पड़ता है और कोई आवाज़ नहीं उठती। भाई साहब, ये तो इसराइल है, वो कैसे छोड़ने वाला है? तो इसराइल ने फिर इस बड़े अटैक की प्लानिंग की और इस ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन न्यू ऑर्डर। ऑपरेशन न्यू ऑर्डर के तहत आईडीएफ ने पूरी प्लानिंग की, उनके पास इनपुट था। और इस चूंकि जो हिजबुल्लाह का चीफ कमांडर था हसन नसरुल्लाह, वो बहुत ही सुरक्षित और बहुत ही मजबूत दीवारों से बने हुए बंकर के बीच में रहता था, उसको मारना इतना आसान नहीं था। तो उसके लिए आईडीएफ ने काफ़ी समय पहले से प्लानिंग किया और उन्होंने डेजी चैन, बमों की डेजी चैन बनाई। डेजी चैन का मतलब ये होता है कि एक साथ कई सारे बम आएंगे और वो एक के बाद फटेंगे। पहला बम फटेगा तो उसके वो इस तरह रास्ता बना देगा दूसरे बम के लिए, फिर दूसरा बम फटेगा, वो तीसरे बम के लिए रास्ता क्लियर कर देगा, और लास्ट में तीसरा बम अंदर जाके फटेगा, और जिससे कि जो टारगेट है वो पूरी तरह खत्म हो जाता है। तो ये अटैक सेम वैसे ही हुआ। पहला बम गिरा, उसने ऊपर का हिस्सा स्ट्रक्चर डैमेज किया और दूसरे बम के लिए रास्ता बना दिया। फिर दूसरा बम गिरा, उसने और डैमेज किया, और फिर लास्ट में तीसरी मिसाइल, जो कि जिसमें हसन नसरुल्लाह का नाम लिखा था, वो अंदर बंकर में जाके फट जाती है और नसरुल्लाह अपनी बेटी और सुनने में आया कि बहुत सारे टॉप कमांडर के साथ मारा जाता है। आईडीएफ ने तो उसी समय 99.99% कन्फर्म कर दिया था कि हसन नसरुल्लाह मारा गया है, लेकिन हिजबुल्लाह ने एक्सेप्ट नहीं किया था। अब एक्सेप्ट ना करने के कई रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न तो ये कि हिजबुल्लाह का जो चीफ कमांडर था नसरुल्लाह, उसकी बॉडी इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में जल गई थी कि कुछ पता ही नहीं चल रहा था। दूसरा ये कि इजराइल की तरफ से इस अटैक जो हुआ था, इसके बारे में और हसन नसरुल्लाह के मृत्यु के बारे में ईरान को बताना पड़ा, और ईरान की तरफ से कोई परमिशन नहीं मिली कि इसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि हिजबुल्लाह ईरान की परमिशन के बिना कोई भी स्टेटमेंट रिलीज़ नहीं करता है। तो जो भी रीज़न रहा हो, लेकिन हालांकि जब ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ तब तक हिजबुल्लाह के चीफ कमांडर की मौत पुख्ता हो चुकी है और बहुत सारी जगह उसका मातम मनाया जा सकता है, और आप मनाया जा रहा है। और आपको जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि भारत के कश्मीर में एक पुरानी मुख्यमंत्री जो रही हैं, उन्होंने भी बहुत दुख और मातम का एक्सप्रेसेशन किया है कि उन्हें बहुत दुख है हिजबुल्लाह के चीफ कमांडर नसरुल्लाह की मृत्यु से। तो आप देख लीजिए आप किस जगह रह रहे हैं, शायद आसपास कोई मातम ना मनाया जा रहा हो। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और क्या इंडिया को भी इसी तरह का एक्शन लेना चाहिए, ये भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं वीडियो के एंड में। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरा उत्साहवर्धन ऐसे बढ़ाते रहे, ताकि मैं इसी तरह के वीडियो आपके नॉलेज के लिए लाता रहूं। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।